MSKBM इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग यूपीएससी सीसेट का परसेंटेज चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए, आज हम लोग क्या जानने वाले हैं परसेंटेज में, कि उसका क्या एप्लीकेशन होता है। क्या पढ़ने वाले हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का एप्लीकेशन जानना है हम लोग को। तो देखिए, परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि मान लीजिए किसी कॉमोडिटी, मतलब कोई सामान जो है, किसी का प्राइस है, वो या तो इंक्रीज कर चुका है या फिर डिक्रीज कर चुका है बाय R%। R% इंक्रीज हो चुका है। तो देखिए, आपको अपना एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना है। आपको मतलब किसी भी एक आदमी को, उसको अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है। पहले वो जितना खर्च करता था उतना ही खर्च करना है। तो वो अब कितना कम सामान खरीदेगा या फिर कितना ज़्यादा खरीदेगा। यदि उसका दाम इंक्रीज हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। और यदि उसका दाम घट चुका है तो उसको अपना कंजप्शन को क्या करा सकता है? बढ़ा सकता है, ताकि वो उसका एक्सपेंडिचर, मतलब उसका जो खर्च था पहले जितना होता था उतना ही हो। तो देखिए, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास। कितना इंक्रीज किया कमोडिटी का प्राइस या फिर कितना डिक्रीज किया, तो हम लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस R इंटू 100%। इतना परसेंट हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको दिख रहा होगा, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो बता रहा है कि डिक्रीज जब होगा तब। जैसे यहाँ बोला गया था इंक्रीज और डिक्रीज, तो जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे। ये तो हुआ फॉर्मूला का बात, कि फॉर्मूला से हम लोग पुट कर देंगे R डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस R इंटू 100%। लेकिन देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं, तो हम क्वेश्चन को बिना फार्मूला का यूज़ किए भी बना सकते हैं। यदि आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो आप देखिए इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 20%। किसी सामान का दाम बढ़ चुका है कितना परसेंट से? 20% से। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर रिड्यूस, उसको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा अपना कंजप्शन को, सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, ताकि उसका खर्च नहीं बढ़े। तो देखिए, आप अभी पढ़े फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो आप यदि देखिएगा तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था आपके पास? R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100%। डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ से आंसर। यदि आप यहाँ पे R देखेंगे तो कितना परसेंट है आपके पास? 20%। तो उसका वैल्यू 20 डिवाइडेड 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 इंटू 100%। देखिए यहाँ से आप यदि देखें तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा, फिर 2 10 जा, ये 50/3% आ गया। 50/3% मतलब कितना हो गया? 16 एंड 2/3%। ये डी नंबर ऑप्शन हो गया हम लोग का। देखिए, लेकिन मान लीजिए हमको फार्मूला नहीं याद है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। देखिए ये क्या बोला है, इंक्रीज हो गया किसी भी सामान का, तो आप मान लीजिए, देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम, ये तो फार्मूला से आ गया। हम मान लिए कि X रुपीज़ में Y अमाउंट मिलता था। कितना अमाउंट मिलता था? X रुपीज़ में। उस अमाउंट, वो जो मतलब कमोडिटी है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 20% से। तो 20% कितना होता है? X का 20%। तो X इंटू 20/100, तो कितना हो गया? 20x/100। 20x/100 इतना इंक्रीज हो चुका है। तो अब इसका न्यू प्राइस कितना होगा हम लोग का? पहले x था तो x प्लस 20x/100 होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 120x/100। तो देखिए, आप यदि क्वेश्चन को समझिएगा तो प्राइस इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले x रुपीज़ में वो y अमाउंट मिलता था, अब इतना रुपीज़ में y अमाउंट मिलेगा। मतलब क्वेश्चन समझिए, 120x/100 रुपीज़ में अब कितना मिलेगा उसको? y अमाउंट मिलेगा। अब आप यहाँ पे समझिए कि हमको अपना एक्सपेंडिचर को खर्च नहीं करना है। एक्सपेंडिचर खर्च नहीं करना है मतलब हम X रुपीज़ ही खर्च करेंगे, उतने ही में हम देखेंगे कितना सामान मिल रहा है हमको, कितना कमोडिटी मिल रहा है। तो देखिए, एक यदि इतना रुपीज़ में हमको Y अमाउंट मिल रहा है, तो 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा? Y डिवाइडेड बाई 120x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए, ये तो 1 रुपीज़ का बात। यदि हम X रुपीज़ में निकाल लेते हैं तो X रुपीज़ में कितना सामान मिलेगा हम लोग के पास? तो X रुपीज़ 1 रुपीज़ में निकल चुका है, तो X रुपीज़ में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए, 1 रुपीज़ में इतना था, तो इससे हम X से मल्टीप्लाई कर दिए, X रुपीज़ में निकल गया। तो आप यहाँ देखिए, X से X कैंसिल आउट हो चुका है। X से X कैंसिल आउट हो चुका है, मतलब हमको अब सामान जो मिलेगा X रुपीज़ में, वो मिल रहा है 100y डिवाइडेड बाई 120। 100y डिवाइडेड बाई 120। आप देखिए यहाँ पे ये कितना है? 100y डिवाइडेड बाई 120 है ना, तो इतना मिल रहा है। पहले कितना मिल रहा था? अब ध्यान दीजिए, तो पहले हमको y मिल रहा था, तो मतलब कितना
कम मिल रहा है अब हम लोग को। पहले y मिल रहा था, अब 100y/120 मिल रहा है। तो कितना कम मिल रहा है यदि हम लोग देखें तो देखिए कितना कम मिल रहा है। तो 100y/120 अब मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा था, y मिल रहा था। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना एलसीएम हो जाएगा 120, फिर 100y माइनस 120y कितना हो जाएगा -20y हो जाएगा हम लोग के पास। -20y/120, यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है कि हम जो सामान मिल रहा है अब हमको पहले के कंपेयर में कम मिल रहा है, बस सिर्फ ये माइनस साइन यही बता रहा है। तो आपसे क्या पूछा, इसका परसेंटेज पूछा। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कितना परसेंटेज कम है, तो जो चेंज होता है, तो चेंज है हमारे पास। तो देखिए आप यहाँ माइनस साइन यूज नहीं कर सकते, माइनस साइन यूज भी कर सकते, लिख भी सकते। माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है वो कि ये जो अमाउंट पहले मिल रहा था वो अब उतना नहीं मिल रहा है, अब कम मिल रहा है हम लोग को। तो देखिए ये हो गया चेंज। डिवाइडेड बाय क्या होता है, ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल यदि देखें हम लोग तो पहले कितना मिल रहा था हम लोग को, वाई अमाउंट मिल रहा था। तो वाई ओरिजिनल हो गया और इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोग, आप यदि नहीं देखेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं, चेंज परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। अब देखिए ये y से y कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप यदि ध्यान दीजिएगा तो 26 जा और यहाँ पे 2 बार में 50 और यहाँ पे आ गया 3। तो देखिए कितना आ गया 50/3% आ गया बिना फार्मूला का यूज किए भी। यदि आपको फार्मूला नहीं आता है तो 50/3% मतलब कितना हो गया 16 and 2/3%। ठीक है, देखिए फार्मूला से भी आया हम लोग का 15/3% और बिना फार्मूला का यूज किए भी आया। मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो क्या किए, पहले ₹X मान लिया वाई अमाउंट मिलता था, तो अब इंक्रीज हो गया। तो अब इंक्रीज हो गया तो उतना रुपीज़ में ही वाई अमाउंट मिल रहा है। तो अब हम निकाल लेंगे, हमको एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं है। तो हम निकाल लेंगे ₹X में कितना अमाउंट मिलेगा, हमको पता चल गया पहले ₹X में कितना मिलता था और अब कितना मिल रहा है। तो कितना कम मिल रहा है, तो चेंज निकाल दिए हम लोग। चेंज निकालने के बाद परसेंटेज निकाल दिए उसका। ठीक है, देखिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हम लोग। तो देखिए क्या है अगला, नेट इफेक्ट ड्यू टू सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन फैक्टर एंड डिक्रीज इन अदर फैक्टर फॉर 2 फैक्टर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले बोला A% इंक्रीज हुआ, फिर B% इंक्रीज हो गया। तो नेट कितना इफेक्ट हुआ, कितना नेट इफेक्ट हुआ परसेंटेज में, तो उसके लिए भी एक डायरेक्ट फार्मूला है, A+B+A/B डिवाइडेड बाई 100। यदि दो लगातार इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अब ध्यान दीजिए डिक्रीज रहेगा तो क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज यदि हम ले रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला में प्लस लिखे हुए हैं, इसका मतलब इंक्रीज हम मान रहे हैं। यदि नेगेटिव कर देंगे मतलब माइनस साइन लगा देंगे तो इसका मतलब क्या समझ जाएंगे, यहाँ पे माइनस यदि हम यूज कर दिए, जहाँ प्लस है वहाँ पे, उसका मतलब हम समझेंगे कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अमाउंट। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट फार्मूला की बात। फिर सवाल हम लोग देखते हैं। तो देखिए सवाल हम लोग दोनों तरह से सॉल्व करके देखेंगे, एक फार्मूला से देखेंगे और एक बेसिक मेथड से देखेंगे। एक बेसिक मेथड भी बहुत बड़ा नहीं है, यदि आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 10%, 10% से वो इंक्रीज कर देता है, देन ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, फिर डिमांड इंक्रीज हो चुका उस सामान का तो वो फिर प्राइस को इंक्रीज कर देता है 20% से। देन फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट फॉर 2 इंक्रीजेस, उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताना है आपको। तो देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ देखिएगा तो ए कितना है 10% और बी कितना है यहाँ पे 20%, दोनों बार इंक्रीज किया। तो फार्मूला के हिसाब से क्या था हम लोग पास, नेट निकालने के लिए A+B इंटू A इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, इतना ही परसेंट था। तो ए हो गया 10 + 20 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो यदि आप यहाँ से देखें तो कितना आ गया 20 + 10 30 + 2 32%, 32% आ गया। तो देखिए 32% ऑप्शन में भी है, तो ये आंसर हो गया हम लोग का। लेकिन ये तो था फार्मूला। मान लीजिए हमें फार्मूला नहीं, बिना फार्मूला के बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ अ शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 10%, वो गुड्स का इंक्रीज कर देता है 10% से। तो हम मान लेते हैं उसका जो गुड्स का प्राइस था वो पहले था ₹X, पहले कितना था ₹X। अब वो 10% इंक्रीज कर चुका है, तो अब न्यू जो प्राइस होगा वो कितना होगा। तो देखिए न्यू प्राइस कितना होगा, पहले ₹X था और इसमें 10% ऐड कर चुका है, तो 10% ऐड मतलब इंक्रीज कर चुका है, तो 10x/100 होगा, इतना इंक्रीज हो गया। अब पहले जितना था वो ऐड कर देंगे तो अभी का प्राइस निकल जाएगा हम लोग के पास। तो यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 110x डिवाइडेड बाई 100। अब एलसीएम लीजिए 100 तो 100x, देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 100x + 10x, तो 110x डिवाइडेड बाई 100। देखिए ये न्यू प्राइस हुआ हम लोग का। लेकिन दुकानदार क्या देखा कि उसका सामान का दाम डिमांड है, मतलब वो जो
मतलब गुड्स बेच रहा है वो डिमांड में है, तो डिमांड में है तो वो फिर से प्राइस को क्या कर दिया 20% इंक्रीज किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस x% में 20% इंक्रीज नहीं किया, वो इसके बाद ना 20% इंक्रीज किया, तो ये 20% हम इसमें लगाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से जो न्यू प्राइस आएगा वो कितना आएगा हम लोग के पास, न्यू प्राइस अब कितना आएगा हम लोग के पास। तो देखिए पहले तो इतना था, तो इसमें तो ऐड करेंगे ही हम लोग, प्लस कितना, मतलब इसका कितना परसेंट ऐड हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका 20% कर देते हैं हम लोग, 100 इंटू 20%, तो 20% क्या होता है 20/100, 20/100। अब ध्यान दीजिए तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। अब यदि इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 100, इसका 20% हो चुका है, तो नीचे आ गया हम लोग का 100 एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 110x, और यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आ जाएगा 22x, तो 22 + 10 132x, 132x/100 आ जाएगा न्यू प्राइस। तो अब यदि नेट देखिएगा तो आपका देखिए इनिशियल प्राइस x था और फाइनल प्राइस 132x/100 है, तो यहाँ पे यही ना पूछा है फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट फॉर 2 इंक्रीजेज, 2 इंक्रीज होने पे एक्चुअल कितना का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऐसे हम लोग तो डायरेक्टली 10% 20% समझ रहे, लग रहा है 30%, लेकिन 30% होगा नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 30% दिया होगा, तो देखिए ये था मेरा इनिशियल प्राइस और ये हुआ मेरा फाइनल प्राइस, 2 बार डिस्काउंट मतलब इंक्रीज करने के बाद, उसका प्राइस को इंक्रीज करने के बाद। तो देखिए चेंजेस कितना का हुआ यदि हम देखेंगे, तो चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 132x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 100 एलसीएम, तो 32x आ जाएगा हम लोग के पास। तो देखिए ये चेंजेस हुआ, तो कितना परसेंट यदि हम देखें, परसेंटेज देखें, एक्चुअल परसेंटेज देखें 2 इंक्रीजेज में, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो चेंजेस जितना हुआ, तो देखिए ये हुआ चेंजेस, ओरिजिनल कितना था, ये हुआ हम लोग का चेंजेस, ओरिजिनल कितना था x और इंटू 100। तो ध्यान दीजिए तो x से x कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना परसेंट हो गया 32% हो गया एक्चुअल परसेंटेज। तो देखिए यही तो क्वेश्चन था, 32% पूछा था आपसे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको फार्मूला के थ्रू ही बनाएंगे, बिना फार्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं, यदि आप जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया वो इसके अकॉर्डिंग चले, बेसिक के अकॉर्डिंग चले तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला को थ्योरी जो हम लोग को देखना है, अगला एप्लीकेशन परसेंटेज का क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज मोर देन और लेस देन बी बाय x%, ए जो है वो ज़्यादा है या फिर कम है बी से x% से, देन बी इज लेस देन, यदि ए ज़्यादा होगा तो बी तो कम होगा ना, और ए यदि लेस देन हुआ तो बी क्या होगा, ज़्यादा होगा ए से, बाय कितना से, तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस x%। यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे कि ये माइनस साइन किस लिए लिखा हुआ है, माइनस कब लगाएंगे जब डिक्रीज बोल देगा, ठीक है, मतलब मोर देन और लेस देन बोल देगा। तो ये था तो फार्मूला हम लोग का। देखिए सवाल से समझने का कोशिश करते हैं तो वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा हमें। देखिए सवाल क्या दिया है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए टीवी सेट, टेलीविजन सेट इज इंक्रीज बाय 25%, कितना इंक्रीज हो चुका है 25% इंक्रीज हो चुका है, देन बाय व्हाट परसेंट शुड द नाउ न्यू प्राइस बी रिड्यूस टू ब्रिंग द प्राइस बैक टू द ओरिजिनल लेवल, ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए कितना परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो हम लोग के पास फार्मूला क्या था 100 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x मतलब कितना परसेंट दिया हुआ है 25%, तो देखिए हो गया 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस होगा, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है तो प्लस, तो 100 प्लस 25, यही तो सॉल्व करना था हम लोग को, डायरेक्ट परसेंटेज आता। तो देखिए ये कितना हो गया 100 इंटू 125 मतलब 100 हो गया हम लोग के पास। देखिए कितना हुआ हम लोग के पास, इसको सॉल्व किए तो 100 इंटू 25, ऊपर तो वही रह गया, नीचे हो गया 125, ऐड किए तो 25 जा, और 5 बार में इसको कैंसिल आउट किया तो कितना परसेंट हुआ 20%, कितना परसेंट 20%, मतलब पहले यदि 25% इंक्रीज किए थे तो अब सेम प्राइस पे लाने के लिए उसको कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा 20% डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो था फार्मूला की बात, हम बिना फार्मूला से किस तरह बनाते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में उसका दाम था, मतलब प्राइस था 100 रुपीज़, ठीक है, क्या किया हम लोग 100 रुपीज़ मान लिए। अब क्या हुआ 25% इंक्रीज हो चुका है, तो 25% यदि इंक्रीज हुआ हम लोग के पास, तो अब प्राइस कितना हो गया 125 रुपीज़,
कितना हो गया 125 रुपीज़। अब बोला जा रहा है कि उसको ओरिजिनल प्राइस कितना कर देना है 100 कर देना है। तो कितना परसेंटेज रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब कितना परसेंटेज ओरिजिनल लेवल में पहुंचने के लिए कितना परसेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यदि आप ध्यान दें तो चेंजेस कितना का होगा यहाँ पे, इसमें से इसको जाना है हम लोग के पास 125 माइनस 100, तो 125 माइनस 100 साफ साफ सबको पता चल रहा है कितना होगा 25 होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए जो परसेंटेज जो उनको चेंज पूछ रहा है, जो रिडक्शन पूछ रहा है, परसेंटेज कितना रिडक्शन करना पड़ेगा, तो आप ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते थे, चेंज लिखते थे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100 करते थे। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ओरिजिनल लेवल में ले जाने के लिए हमको कौन सा मेरा प्राइस जो होगा, जो नीचे यहाँ लिख रहे थे हम लोग ओरिजिनल वैल्यू, वो कौन सा होगा 125 होगा या 100 होगा, आपको समझ में आएगा 125 होगा। क्यों 125 होगा, क्योंकि 125 से ना हम लोग 100 में जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग से। तो ओरिजिनल कौन सा हुआ 125 हुआ, चेंजेस कितना का था 25, ओरिजिनल कितना हुआ 125 इंटू 100। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि आप 125 से 100 में जा रहे हैं। तो 125 से 100 में यदि जा रहे हैं तो ये 125 ना हुआ उसका ओरिजिनल, आप 125 से जा रहे हैं 100 में, तो जो चेंजेस हुआ 25 का हुआ, तो कितना 25 का हुआ, तो ओरिजिनल तो 125 हुआ। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 20 टाइम्स, तो कितना परसेंटेज हुआ, देखिए 20% आया। ऐसे भी था हम लोग का, ऐसे भी आ गया 20%। समझ में आया। तो देखिए इसको बिना फार्मूला का यूज करके हम लोग बना दिए या नहीं बना दिए। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़िए, तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है आप कंपाउंड इंटरेस्ट में 9-10 में किए होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है 8-9-10 में, मतलब 8-9 बोल सकते हैं, 10th में नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, द प्रेजेंट वैल्यू पी ऑफ एनी एसेट्स, कोई भी सामान है यदि, तो उसका आफ्टर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट R% पर ईयर विल बिकम, यदि उसका दाम हर साल R% से या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो n ईयर बाद उसका प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस माइनस R/100 की पावर n। n जो था वो ईयर था हम लोग के पास, ठीक है, आफ्टर n ईयर। यहाँ पे पर ईयर डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो प्लस होगा और जब डिक्रीज होगा तो माइनस साइन लगेगा। सेम इसी तरह देखिए आप क्वेश्चन पॉपुलेशन के केस में पूछता है हम लोग के पास, किसी टाउन का पॉपुलेशन पहले P था और ये इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ R% पर एनम, तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स कितना हो जाएगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन था इस तरह का, यहाँ पे जो एसेट्स था तो सेम पॉपुलेशन का हो गया, तो जब इंक्रीज करेगा तो प्लस होगा और जब डिक्रीज करेगा तो माइनस होगा। ये देखिए ये दोनों में ध्यान दीजिएगा, आफ्टर n ईयर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n, जब इंक्रीज करे, जब डिक्रीज करे तो P इंटू 1 माइनस R/100 की पावर n। देखिए पॉपुलेशन n ईयर्स एगो यदि पूछता है, ये तो आफ्टर था, n ईयर एगो यदि पूछता है तो हमारे पास आता है P डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस R/100 की पावर n, प्लस इंक्रीज के लिए और माइनस डिक्रीज के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये था फॉर्मूला हम लोग के पास। तो देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे भी रिलेटेड, क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 352,800 एट प्रेजेंट, इफ इट इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर के बाद इसका कितना पॉपुलेशन हो जाएगा यदि वो इंक्रीज कर रहा है तो 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अभी प्रेजेंट जो है वो दिया हुआ 352,800। तो देखिए पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा, P इंटू 1 इंक्रीज कर रहा है तो प्लस वाला होगा, फॉर्मूला यूज 1 प्लस R/100 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे यदि P हम देखें तो 352,800 है, अब इंटू 1 प्लस 5% इंक्रीज हो रहा है तो 5/100 का पावर 2 होगा यहाँ पे। यदि आप इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 5 को एक बार में यहाँ 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 352,800 इंटू 20 प्लस 1 21/20 का स्क्वायर, मतलब आप यदि इसको ध्यान दें तो 352,800 इंटू 21/20 इंटू 21/20 ये हुआ। अब देखिए इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 0 1 0, यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो अब ध्यान दीजिए, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो ये नंबर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
ठीक है। या फिर यहीं पे आप देख लीजिए, ये जो नंबर है 1 से बड़ा है, और ये नंबर में यदि हम 1 से कोई बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ा ही आंसर आएगा। तो देखिए ये जो ये आंसर होगा तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सेम ऑप्शन दे दिया है, तो ऑप्शन सेम दे दिया तो वो तो होगा नहीं। और ये देखिए ये उससे कम दे दिया है तो ये भी होगा नहीं, बचा ए और डी। अब ध्यान दे दीजिए ए और डी सिर्फ आंसर होगा, तो आंसर ए और डी में चेक करने के लिए देखिए लास्ट में यहाँ पे कितना है 0, लास्ट में 0 होने के लिए यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, पूरा हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 इंटू 1 फिर कितना हो गया 1 इंटू 1 हुआ, और उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ 8 के साथ 16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर रहे होते तो यूनिट डिजिट में कितना आता है, यहाँ पे 4 आता, इधर आता कुछ, लेकिन यूनिट डिजिट तो 4 आता ना, नहीं 4 के बाद और कुछ भी आ सकता है। देखिए कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 2 2 6 जा 12 और 2 4 जा। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 2 2। अब देखिए 1 1 2 और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो कितना हुआ लास्ट में, कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आंसर ये होगा। ये तो होगा नहीं, क्योंकि 0 कहीं मिले ही नहीं पाएगा हम लोग को, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अब 0 कहाँ से मिल पाएगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई बिना किए भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 8 में नहीं बता पा रहे थे ना हम लोग, या तो 4 आ सकता था 2 कटे वाले में, या फिर 9 आ सकता था। सिंपली यहाँ पे यदि देखे तो उसे बढ़िया कैंसिल आउट करके देख लिए हम लोग। तो कैंसिल आउट किए थे 2 से तो आया था 1764, फिर इस 2 से कैंसिल आउट कर दिए तो आया 882। अब देखिए 1 इंटू 1 1 हुआ, फिर उसका यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करेंगे यदि 2 से तो कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 2, कितना हो गया 2। तो यूनिट प्लेस में 2 होना चाहिए, तो यूनिट प्लेस में 2 सिर्फ यहीं पे है, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। तो देखिए बिना मल्टीप्लाई किए हम लोग इसको बना दिए। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बता देते हैं पहले। ये यूपीएससी सी सेट, ठीक है, यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2011 में। यूपीएससी सी सेट का 2011 का क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। तो उसमें देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बोला है। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए पार्टिकुलर क्लास। एक कोई क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट है हमारे पास, जिसमें 60% स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। 60% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट 60 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं और 30 स्टूडेंट जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। डायरेक्टली बता सकते हैं हम लोग 60 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 30 स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं। दिया हुआ है 10%। क्यों हम लोग डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, क्योंकि 100 ही स्टूडेंट दिया और परसेंटेज हम लोग 100 में ही बात करते हैं हमेशा। तो 10% मतलब 10, और 10 स्टूडेंट दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि आप ध्यान दीजिएगा तो एक इसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, उसके थ्रू इस सवाल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है क्रिकेट खेल रहा है और कुछ फुटबॉल खेल रहा है। तो पहले ये यहाँ पे यदि आप देखिएगा इस रीजन में, तो इस रीजन में दोनों आ रहा है। ये क्रिकेट का भी रीजन है, एक सर्कल क्रिकेट वाला था एक फुटबॉल वाला था। तो देखिए यहाँ पे दोनों रीजन आ रहा है क्रिकेट और फुटबॉल का। तो क्रिकेट और फुटबॉल कितना जन खेल रहा है 10 जन। देखिए यहाँ से आप सोचिए और 60 स्टूडेंट क्या कर रहा है क्रिकेट खेल रहा है। तो आप ध्यान दीजिए 10 स्टूडेंट तो पहले क्रिकेट खेल चुका है, तो सिर्फ क्रिकेट कितना स्टूडेंट खेलेगा 50, ठीक है। 30 स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहा है, तो 10 स्टूडेंट तो फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेल रहा था, तो इसमें 10 काउंट हो चुका है। तो कितना स्टूडेंट फुटबॉल खेलेगा, सिर्फ फुटबॉल खेलेगा, 20 स्टूडेंट फुटबॉल खेलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोग के पास कि हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, जो ना ही क्रिकेट खेले और ना ही फुटबॉल खेले। तो हम लोग के पास टोटल कितना स्टूडेंट था 100 स्टूडेंट। यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल कितना स्टूडेंट खेल रहा है 50, 10 और 20। तो 100 में से इस तीनों को ऐड करके घटा देते हैं, तो 50 20 70 और 10 80, 80 स्टूडेंट हो गया। तो 100 माइनस 80 कितना हो गया 20। इसका आंसर कितना हो गया हम लोग के पास 20 स्टूडेंट्स है जो ना ही फुटबॉल खेल रहा है और ना ही क्रिकेट खेल रहा है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो हमें कुछ कमेंट करें, यहाँ पे वैल्यूएबल कमेंट्स दें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।